अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज इस वीडियो में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद इसके जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 के फर्स्ट इंग्लिश का पेपर यहाँ पर मैं जो है वो सॉल्व करूँगा साइंस और कॉमर्स सेक्शन के लिए जो हुआ था। तो इसके एमसीक्यूज़ और इसके अलावा ग्रामर पोर्शन इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, चूँकि कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सारा का सारा। तो हर साल जैसे कि मेरी हमेशा से एक तरीका रहा है कि मैं हर कॉलेज के पेपर्स को जो है वो एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने सॉल्व करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी पेपर के पॉइंट तक पेपर तक बहुत अच्छी तरह से हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये इस बार भी इंशाल्लाह यही मैं कर रहा हूँ। उससे पहले सेंट लॉरेंस कॉलेज का भी किया था अपलोड। तो ये चीज़ें हैं, तो अपनी तैयारी अब आप कंप्लीट करेंगे इस तरह से। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड है मेरे, तो फिर जैसे कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ दोबारा बता देता हूँ 0300-215-2272। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे फर्स्ट ईयर के कोई भी नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत मिनिमल चार्जेस में, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। या फिर अगर आपको टारगेट पेपर्स रिक्वायर्ड हैं तो टारगेट पेपर्स भी जो है वो मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर इसको अपने पास आप सेव कर लें। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ को। सेक्शन ए है, 20 एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें इंग्लिश में पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज़ अ साइंस डैश। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो है वो एक साइंस डैश है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, फिक्शन, मेलोड्रामा। तो ये एक साइंस कॉमेडी है जिसमें कोई लाइक एक फ़नी जो है ना वो एक स्टोरी बयान की गई है। तो फनी डायलॉग्स हैं, दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा बी, फनी साइंस कॉमेडी। सेकंड है, मिस्टर स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेस जॉन फॉर ग्रोइंग डैश। मिस्टर स्पेल्डिंग क्रिटिसाइज कर रहे थे जॉन को कि वो फॉर ग्रोइंग डैश, कि वो वॉलनट्स उगाता है, जबकि वो उगाता था पीनट्स। लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे थे मिस्टर स्पेल्डिंग वो उसके वॉलनट्स उगाने पर कर रहे थे। थर्ड है, मिस्टर स्पेल्डिंग वांटेड टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू डैश, टू इंटरव्यू क्रेटॉन, डी ऑप्शन करेक्ट। नंबर फोर्थ है, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज रिटन बाय डैश। तो ये जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट हमारा जो प्ले है, ये गोर वाइडल एक अमेरिकन प्ले राइटर है, उन्होंने इसको लिखा है। नंबर 5 है, डैश इज द मेन कैरेक्टर इन अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो क्रेटॉन जो है वो मेन कैरेक्टर है जो एलियन था इस कहानी में। 6 है, क्रेटॉन स्पेसशिप वाज ऑफ डैश शेप। क्रेटॉन की स्पेसशिप जो है वो किस शेप की थी? तो एलिप्टिकल शेप की थी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, दैट इज इलेप्टिकल। नंबर 7 है, द स्पेसशिप लैंडेड एट मिसेस स्पेल्डिंग्स डैश। स्पेसशिप मिसेस स्पेल्डिंग के रोज गार्डन पे लैंड किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 है, द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज डैश। तो वो अपने बेटे के साथ गए थे लेक में, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सन। 9 है, द वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट पब्लिश इन अ डैश। वर्ड पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो एक पब्लिश हुआ था किसके अंदर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में यहाँ पर ये चीज़ मेंशन्ड है। तो जो चैप्टर 1 हमारा है, कायद ऑन 11 अगस्त 1947, तो इसमें है कि द वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड इन अ पम्फलेट नाउ और नेवर। सबसे पहले इस पम्फलेट में इसको यूज़ किया गया था नाउ और नेवर नाम के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पम्फलेट, डी ऑप्शन। इस पम्फलेट का नाम भी याद रखिएगा, नाउ एंड नेवर। ठीक है। 10th है, मथिल्डे बिलोंग टू अ डैश फैमिली। मथिल्डे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। 11th है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर मतलब आबी तबाही, जिसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी? फ्लड्स। चूंकि जब सैलाब आता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पानी मौजूद होता है बहुत सारा। 12th है, मिस्टर मॉन्टगोमरे वाज अ डैश। ये माई बैंक अकाउंट से लिया गया एक एमसीक्यूज है। मिस्टर मॉन्टगोमरे एक अकाउंटेंट थे। 13th है, सोसाइटी ऑलवेज अंडरगोस डैश चेंजेस। सोसाइटी हमेशा डैश चेंजेस, उसमें हमेशा चेंजेस होती रहती है। तो ये हमारे पास सेल्फ रिलायंस जो एक ऐसे है, रॉल्फ वाल्डो एमरिसन का लिखा हुआ, तो इसके से लिया गया है कि सोसाइटी डैश चेंजेस अंडरगो करती है।
तो देखिए ये बुक का एमसीक्यूज है सेल्फ रिलायंस का कि इट अंडरगोस कंटिन्यूअल चेंजेस। तो कंटिन्यूअल चेंजेस मतलब लगातार तब्दीलियां इसके अंदर होती रहती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा दिस इज बी ऑप्शन कंटिन्यूअल। एक कंटिन्यूअस जो है अक्सर बच्चे इसका आंसर ये लगा लेते हैं, कंटिन्यूअस इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कंटिन्यूअस मतलब एक चीज जो लगातार होती रहे, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब बिना रुके एक चीज चलती रहे, दैट इज कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअल का मतलब पीरियोडिकली, मतलब कुछ वक्त के बाद दोबारा हो जाए, फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल। सही है। 14th है डैश सिटी वॉज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। हैम्पटन से कौन सी सिटी जो है वो 82 माइल्स दूर थी। तो ये जो चैप्टर लिया गया है ये हमारे पास जो चैप्टर है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इससे लिया गया है। और मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि ये एमसीक्यूज किस जगह पर मौजूद होगा कि डैश सिटी वॉज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। तो देखिए ये आपकी बुक है जिसमें चैप्टर है ये स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। तो रिचमंड सिटी है इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा रिचमंड। तो रिचमंड जो है वो यूएसए में मौजूद है और यूएसए के किस स्टेट में मौजूद है, दिस इज वर्जीनिया, ठीक है। 15th हैप्पी मैन्स डेज आर डैश। हैप्पी मैन अपने डेज कैसे स्पेंड करता है, हार्मलेस डेज स्पेंड करता है जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये एक पोम से लिया गया है, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। 16th द फ्रेज गोल्डन क्राउन मीन्स डैश। गोल्डन क्राउन के मतलब क्या है, गोल्डन क्राउन मीन्स है विक्ट्री, सी ऑप्शन। तो ये हमारे पास डोंट क्विट जो एक पोम है उससे लिया गया है। 17th है द वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ स्टेच्यू टेल्स अस दैट द किंग ओज़मेंडियस वाज अ डैश किंग। तो ओज़मेंडियस जो पोम है पीबी शैली की, उसमें जो ओज़मेंडियस के स्टेच्यू था इसके अंदर लिखा हुआ था कि आई एम ओज़मेंडियस किंग ऑफ द किंग्स। तो ये असल में एक प्राउड किंग मतलब शो करता है कि वो जो बादशाह था ओज़मेंडियस वो एक प्राउड और एक जो है वो घमंडी बादशाह था। 18th है लूसीज पेरेंट्स बिकेम सर्टेन ऑफ हर डेथ व्हेन दे फाउंड डैश। लूसी ग्रे पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यहाँ से ये एमसीक्यूज आया है कि लूसी के पेरेंट जो है उसकी मौत के बारे में उनको कब पता लगा, जब उन्होंने उसके फुटप्रिंट्स को देखा, ए ऑप्शन। वो फुटप्रिंट्स जो कि ब्रिज में जाने के बाद गायब हो गए थे, मीन्स वो ब्रिज से नीचे गिर गई थी दरिया में। 19th है कहोड़ीज रिकॉग्निशन इज लाइक अ डैश। ये शाह लतीफ की पोम है, दैट इज सुर कहोड़ी। तो कहोड़ी को की पहचान किसकी तरह है, दैट इज एक्चुअली राफ्ट इन ओशियन, जैसे कि समंदर में मौजूद कश्ती कि उसमें बैठकर आप जो आपका बेड़ा पार हो सकता है। 20 एमसीक्यूज है यूजुअली अ सोनेट इज कंपोज्ड ऑफ डैश लाइन। सोनेट जो है वो 14 लाइंस की एक नज़म होती है, जैसे कि ओज़मेंडियस एक सोनेट है जिसमें 2 स्टैंजाज होते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हमारे पास जो है वो 8 लाइंस का होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और सेकंड स्टैंजा 6 लाइंस का होता है जिसको सेस्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, 14 लाइंस। इसके बाद सेक्शन बी है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आप अगर आप मेरे नोट्स अगर आप लेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मौजूद होंगे। इस तरह से ये जो है वो फिर सब सेक्शन 1 जो होता है ये चैप्टर से है सारे। सब सेक्शन 2 नज़मों से पोइट्री से होता है। सब सेक्शन 3 हमारे पास आता है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट से। और ये सारे अगर आपको क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो ये पीडीएफ नोट्स अपने बनाए हुए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इजी वर्डिंग्स में। तो उसके बाद सेक्शन 4 हमारे पास होता है ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर ये है कि नरेशन है, वॉइस है, ये सब बाकी चीज़ें मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ए सबसे पहला है चेंज द नरेशन। तो ए है ही सेज टू मी आई एम वेरी बिजी टुडे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक असर्टिव नरेशन हमारे पास ये आया भाई। तो ही सेज टू मी आई एम वेरी बिजी टुडे, तो इसको मैं कहाँ पर बना दूँ, शायद जगह तो मुझे यही मिल रही है, इधर ही पे बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ही सेज टू है तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। उसके बाद कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा।
अब ये आई है तो ही से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से तो ही। अब टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट आ गया, तो ही इज आ जाएगा, ही इज वेरी बिजी। और एक्स्ट्रा वर्ड को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, तो टुडे ही रह जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट बी है आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न दीज बुक्स। तो ये इंटेरोगेटिव है तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आस्क लगेगा। आई आस्क्ड हिम, फिर कॉमा की जगह पर व्हेन आ जाएगा, व्हेन। उसके बाद यू है सेकंड पर्सन है तो हिम से चेंज होगा, तो व्हेन ही वुड। देन उसके बाद रिटर्न दीज बुक्स से ये हमारे पास हो जाएगा दोज बुक्स और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी है ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ चेयर, ये इंपेरेटिव है। अब ये इंपेरेटिव है तो इसको किस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा, इधर पे बना देता हूं नंबर सी को, कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, जो उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया ना, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, उसके ब्रिंग मी अ चेयर, तो ब्रिंग उसके बाद मी है फर्स्ट पर्सन तो ये चेंज होगा ही से, तो ब्रिंग हिम अ चेयर और फुल स्टॉप। इसके बाद डी हमारे पास है दे विल से टू मी यू मस्ट लीव फॉर इस्लामाबाद राइट नाउ, तो ये इस हो जाएगा दे विल से है तो ये दो दे विल टेल मी, उसके बाद दैट, उसके बाद यू लगा हुआ है तो आई से चेंज हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन है सब ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। मस्ट ही रहेगा चूंकि विल है तो हैड टू नहीं बनाएंगे उसको हम, ठीक है। तो आई मस्ट लीव फॉर इस्लामाबाद। अब ये राइट नाउ भी ऐसे ही रहेगा, राइट देन नहीं करेंगे उसको, चूंकि ये सेट नहीं लिखा हुआ तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड को भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 14th है चेंज द वॉइस, वॉइस करना है मतलब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये द कंपनी विल पब्लिश अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व कर देते हैं उसको, तो द कंपनी विल पब्लिश अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगा अ न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड है तो इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर को हम लिख देंगे, ठीक है। बी है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा तो माई होमवर्क। उसके बाद है तो हैज बीन हो जाएगा चूंकि सिंगुलर है, हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सी हमारे पास होगा द टेरेबल न्यूज शॉक्ड एवरीवन यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है, ठीक है। तो एवरीवन, अब ये वॉज आ जाएगा, एवरीवन वॉज शॉक्ड बाय द टेरेबल न्यूज यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास है ही रिमेंबर्स द गर्ल्स नेम नाउ, तो अब ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनने वाला है तो द गर्ल्स नेम, उसके बाद इज आ जाएगा क्योंकि इज एम आर में चेंज कर देंगे डूडस को, इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिमेंबर्ड बाय हिम नाउ, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद 15th है स्पॉट द एरर्स एंड डू करेक्शन ऑफ वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एरर स्पॉट करना है, करेक्शन करनी है, तो उसका ए ऑप्शन है द यंगेस्ट गर्ल वॉज ऑल्सो लिटिलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती आई है वो एडजेक्टिव की आई है, द यंगेस्ट गर्ल वॉज ऑल्सो लिटिलेस्ट नहीं होता, तो वॉज ऑल्सो द मोस्ट लिटिल होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। लिटिलेस्ट नहीं होगा चूंकि सब में EST नहीं लगाते हैं,
तो द मोस्ट लिटिल हो जाएगा, चूँकि एक से ज़्यादा इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिलेबल्स हैं। तो मोर देन वन सिलेबल हो तो इसमें हम ER और EST नहीं लगाते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए, बल्कि मोर और मोस्ट को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज शी इज मोर इंटेलिजेंट अमंग हर क्लास फेलो। अब देखो मोर आ गया, अमंग हर क्लास फेलो, अपने तमाम क्लास फेलोज में वो अपने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मोर इंटेलिजेंट के बजाय यहाँ हो जाएगा शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो ये भी एडजेक्टिव की मिस्टेक है। सी है द फ्लैट इज डैश द पार्क, तो द फ्लैट इज डैश द पार्क, फ्लैट जो है वो पार्क के करीब है, नज़दीक है, शायद ये बराबर में है। तो ये तो बहुत सारे इसके अंदर यूज हो सकते हैं प्रेपोजिशंस को। द फ्लैट इज नियर द पार्क भी हो सकता है, बिसाइड द पार्क भी हो सकता है। तो अब ये चूंकि ब्लैंक्स है तो इसके मल्टीपल आंसर्स यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो द फ्लैट इज नियर द पार्क। डी है द कार इज डैश फास्टर देन माइन, तो ये हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है द कार इज फास्टर देन माइन, कार ज्यादा तेज है मेरे कार से, द कार इज फास्टर। अब जब फास्टर आ गया तो मोर की जरूरत नहीं है, तो क्रॉस यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर जो है वो लाइक यूज नहीं करेंगे, कुछ भी क्रॉस लगेगा, क्योंकि फास्टर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है। या हम ये भी लिख सकते थे कि अगर हो सकता है तो चलो शायद क्या पता कि कोई अगर कुछ लगाना ही हो तो मच फास्टर लिख सकते हैं, तो मच फास्टर देन माइन इज, तो भी सही हो जाएगा। उसके बाद है डू वाज डायरेक्टेड क्वेश्चन 16 में कि डेविड डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो मॉडल वर्ब लगाना है हमें। बी है इफ यू गो टू बेड लेट यू डैश बी लेट, मॉडल वर्ब लगाना, इफ यू गो टू बेड लेट, अगर तुम देर से सोने जाओगे तो फिर तुम लेट हो जाओगे, तो इफ यू गो टू बेड लेट यू विल बी लेट, ये फर्स्ट कंडीशनल है। सी है आई एक्सरसाइज इन द आफ्टरनून ऑफन, पुट ऑफन एट द राइट प्लेस, तो ये आई के बाद आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है ऑफन, आई ऑफन एक्सरसाइज इन द आफ्टरनून। डी है विकी हैज ओनली हैड दैट कैमरा डैश 3 days, तो अब 3 days आ गया तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पर फॉर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारे ग्रामर पोर्शन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। सेक्शन सी में हमारे पास पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। इसमें से एक ये चीज़ है कि गिव द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो लिली जो है वो हमारे पास दिस इज एक्चुअली अ नाउन। जर्नी, जर्नी मतलब होता है सफ़र, तो जर्नी भी हमारे पास एक नाउन ही है। स्पेल्स, ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। और क्रिएचर, चर आ गया आखिरी में, तो दिस इज आल्सो एक्चुअली अ नाउन, ठीक है। उसके बाद ईमेल है, ईमेल राइटिंग होती है जिसको हम करते हैं। देन उसके बाद जो है वो ऐसे होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऐसे आप कर लें। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिजिकल क्लासेस, इस तरह से अर्बन लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, या सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बजाय नैरेटिव अकाउंट की आप कोशिश करें कि आप ऐसे करें, इस तरह से बजाय रिपोर्ट राइटिंग के आप ईमेल करें, ये ज़्यादा आसान होता है। और एक क्वेश्चन आपके पास CV राइटिंग का आता है, इन सब पर वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसमें बेटा देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा पेपर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद के मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह से और कॉलेजेस के पेपर अगर मुझे मिलेंगे तो फिर मैं उनको भी सॉल्व करूँगा आपके सामने, ताकि आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छी से अच्छी तरह हो सके, ठीक है बेटा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।